दोस्तों, सक्सेसफुल होने के लिए हमारा हम्बल होना बेहद जरूरी होता है। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन आजकल हर किसी के अंदर ईगो की प्रॉब्लम आ चुकी है, जिससे ना केवल सामने वाला इंसान परेशान होता है, बल्कि जिस इंसान के अंदर ईगो होती है उसे भी इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ते हैं। वैसे तो ईगो ह्यूमन नेचर का वो हिस्सा है जिससे हर कोई इंसान आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकता, लेकिन आज जिस किताब की समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह हमें बताएगी कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जिनकी मदद से हम अपनी ईगो को कंट्रोल में कर सकते हैं और अपनी लाइफ में स्मूथली आगे भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस किताब का नाम है ईगो इज द एनिमी, यानी आपका अहंकार ही आपका शत्रु है, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने, जो कि एक स्पीकर, ब्लॉगर, ऑथर और बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग्स किताबें और भी लिखी हैं, जैसे कि ऑब्स्टेकल इज द वे, ईगो इज द एनिमी और स्टिलनेस इज द की। रायन ने 19 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और एक राइटर के रूप में काम करने लगे थे। वो ब्रास चेक के फाउंडर भी हैं, जो कि एक क्रिएटिव एडवाइजरी फर्म है। दोस्तों, इस किताब की समरी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर दिन एक नई किताब की समरी को आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की किताब की समरी को, जिसका नाम है ईगो इज द एनिमी। इस किताब का पहला चैप्टर कहता है 3 प्लेसेस ऑफ ईगो। इंसान जीवन में हमेशा 3 चीजें करता ही रहता है। पहली चीज है कोशिश, यानी हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की कोशिश करते ही रहते हैं, चाहे वो कोई गोल हो, चाहे छोटी छोटी और कई चीजें। ऐसा कभी कभार हम अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए भी करते हैं। और दूसरी चीज है सफलता। कुछ कामों में हमें सफलता मिल जाती है और कुछ कामों में हमें सफलता नहीं मिलती। ज्यादातर जिन कामों में हमें इजीली सफलता मिल जाती है, कभी कभार वो हमारे अहंकार का कारण भी बन जाती है। और तीसरी चीज है असफलता। कुछ कामों में हमें असफलता मिलती है, इससे हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। हम जो कोई भी गोल पाने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे हमारी ईगो का ही रोल होता है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस दूसरों से हमेशा ऊंचा ही रहे। अगर हम सफल हो जाएं और विनम्र ना रहें तो हमारे अंदर ईगो आ जाती है, लेकिन इससे समाज में हमारी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जैसे गुस्सा और खुशी चेहरे पर दिख जाती है, ऐसे ही ईगो भी आदमी का वो व्यवहार है जो हमारे चेहरे से ही पता चल जाता है। लेकिन लोग ईगोइस्ट को कभी भी पसंद नहीं करते और देर सवेर ऐसे आदमी का अहंकार जरूर टूटता है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसका एग्जाम्पल हैं। एक बार सत्ता पा लेने के बाद वे सोचते हैं कि वे ही सब कुछ हैं, फिर वे कभी भी जनता के बीच में नहीं जाते। वे सोचते हैं कि अब तो लोग उनके गुलाम हैं, लेकिन जनता सब देख सुन रही होती है और कितनी ही बार बड़े बड़े अहंकारी नेता अगले चुनाव में बुरी तरह से हार जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर ऐसे नेता विनम्र रहें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, इससे लोग बार बार उन्हें ही वोट देंगे। इसीलिए सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जब हम असफल हो जाते हैं तो हमारी ईगो को ठेस पहुंचती है। हम लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े वीआईपी हैं और हम असफलता को अपनी ईगो पर भी ले लेते हैं। जब कोई असफल हो जाता है तो वह इसे अपनी बेइज्जती समझने लगता है। वह सोचता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। इंसान तो इस यूनिवर्स में एक तिनका मात्र होता है। अगर कोई तूफान या भूकंप आ जाए या फिर कोई महामारी फैल जाए तो सारी मानव जाति पल भर में गायब हो सकती है। ये सब चीजें ना राजा को बख्शेंगी, ना ही किसी रंक को। इनके लिए ना जीत मायने रखती है, ना ही हार। सिकंदर ने 25 साल में ही आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब वो यहाँ से गया तो दोनों हाथ उसके खाली थे। इसलिए खुद को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना बेकार होता है। हमारी हार भी यहीं पर रह जाती है और जीत भी। कभी ये भी न सोचें कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। सच बताऊं तो किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। सबके पास अपने दुखड़े हैं, सब अपने कामों में बिजी रहते हैं। कोई कुछ अगर बोलेगा भी तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर सब भूल कर किसी और काम में लग जाएगा। टीवी की न्यूज को ही देख लीजिए, किसी सेलिब्रिटी की न्यूज आती है, 2-4 दिन तो उस सेलिब्रिटी की न्यूज का बहुत शोर होता है, लेकिन फिर
जब किसी दूसरे की न्यूज आ जाती है तो लोग पहले वाले को भूल जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। इसलिए ये कभी ना सोचें कि लोग हर वक्त आपके ही बारे में सोचते हैं। लोगों को अपने ही कामों से फुर्सत नहीं होती। इसीलिए अपनी सक्सेस या फेलियर में कभी भी ईगो को बीच में ना लाएं। ना खुशी से पागल हो जाएं, ना ही गम में डूबे रहें। दोनों में बैलेंस बनाकर जिएं। लेसन नंबर 2, ईगो को कंट्रोल कैसे करें। ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ तरीके ऑथर ने बताए हैं। पहला तरीका है खामोशी यानी साइलेंस। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज भी करे, आपकी बुराई भी करे या आपके बारे में ऊट पटांग बातें भी करें, तब भी आप शांत रहकर सिर्फ अपना काम करना सीखें। उससे बहस करने की जरूरत नहीं है। बहस करने से आपका कीमती समय ही बर्बाद होगा। इससे आपका मूड भी स्पॉइल हो जाएगा। इससे आपकी एनर्जी पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हमेशा साइलेंट ही रहें। वैसे भी कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। दूसरा तरीका है इमेजिनरी ऑडियंस। कभी भी ना सोचें कि आप कोई सेलिब्रिटी या वीवीआईपी हैं और सारे लोग आपको ही देख रहे हैं। इससे आप हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करोगे। थोड़ी भी असफलता या कोई त्रुटि हो जाने पर आप गुस्से या शर्म से भर जाएंगे और फिर ऐसा कोई काम करेंगे जिससे सफलता आपसे कोसों दूर चली जाएगी। मान लीजिए आप नई ड्रेस पहनकर कहीं गए हैं, तो ये कभी भी ना सोचें कि लोग सिर्फ आप ही की तरफ देख रहे होंगे। अगर लोग आपकी ड्रेस की तारीफ करें तो थैंक यू बोलकर अपने काम में आगे बढ़ जाएं। लेकिन कभी अगर कोई आपका मजाक भी उड़ा दे तो आपको बेइज्जती महसूस नहीं करनी चाहिए, बल्कि तब भी थैंक यू बोलकर अपना काम करते रहें। किसी को भी अच्छा बुरा बोलना होता है तो वो बोलता ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर वो खुद ही अपने काम में बिजी हो जाएगा। इसके आगे लेखक बात करते हैं यूथाइमा के बारे में। यूथाइमा का मतलब है बाहर की एनवायरनमेंट का अपने काम पर कोई असर ना पड़ने देना। मान लीजिए अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन में व्यस्त है और बाहर कोई झगड़ा हो जाता है, तो क्या डॉक्टर को ऑपरेशन छोड़कर बाहर झगड़े में देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, या फिर बिना परेशान हुए पूरा ध्यान ऑपरेशन पर लगाना चाहिए। ऐसे ही आपके आसपास कैसा भी माहौल क्यों ना हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए आप खिलाड़ी हैं, लेकिन गरीब परिवार या बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो भी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दें। अगर भाग्य को ही कोसते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई ना कोई सफलता आपको जरूर मिलेगी। यूथाइमा की अप्रोच हर फील्ड में लगाई जा सकती है। इसके बाद लेखक बात करते हैं ह्यूमिलिटी की। कितने भी आप बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, हमेशा शांत और विनम्र बने रहना सीखें। दूसरों के हमेशा काम आएं। इससे आप लोगों की नजर में अच्छे भी बने रहेंगे और उनकी दुआएं आपको आगे भी बढ़ाती रहेंगी। अब लेखक बात करते हैं तीसरे लेसन के बारे में। तीसरे लेसन में लेखक ने बात की है शैमरॉक्स फॉर्मूला के बारे में। शैमरॉक अमेरिका के मिक्स्ड मटेरियल आर्ट के महान खिलाड़ी और कोच थे। उन्होंने नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था। फॉर्मूला था, किसी भी खिलाड़ी का मुकाबला हमेशा उससे बेहतर खिलाड़ी से करवाया जाता था। इस वजह से उस खिलाड़ी में ईगो नहीं आता था। उसे लगता था कि वो सब कुछ नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर अभी कोई और है, और वो अपने से बेहतर खिलाड़ी से बहुत कुछ सीख भी लेता था। जब वो उतना अच्छा हो जाता था तो पहले से भी बेहतर खिलाड़ी से मुकाबला करना होता था। इससे वो खिलाड़ी अच्छे से और ज्यादा अच्छा हो जाता था। तो दोस्तों, आप भी ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं। आप अपनी फील्ड में चाहे कितने भी माहिर क्यों ना हो, आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आपकी फील्ड में आपसे ज्यादा बेहतर कोई और इंसान भी हो सकता है। उससे जलने की जरूरत नहीं है, उससे सीख लेने की जरूरत है। आप उसे एज अ कॉम्पिटिटर ना देख के एक प्रेरणा के रूप में देख सकते हैं। चौथा लेसन कहता है, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। हमेशा एक स्टूडेंट बने रहिए और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करना शुरू कर सकते हैं। सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं पैशन। जिस भी चीज में पैशन है, आदमी को वो सीखनी ही चाहिए। अगर आपको गाने का शौक है तो संगीत की शिक्षा ले लीजिए। एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग स्कूल या थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब हम अपने शौक की चीज सीखते हैं तो वो हमें बोझ नहीं लगता। आजकल बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को जबरदस्ती म्यूजिक, पेंटिंग, एक्टिंग इन सब की क्लासेस में भेज देते हैं,
क्योंकि पड़ोसी का बच्चा भी जा रहा है, या पेरेंट्स अपना शौक अपने बच्चों पर थोप देते हैं। शायद उन पेरेंट्स को खुद मौका नहीं मिला होता, इसीलिए वे बच्चों पर अपने अधूरे सपने लाद देते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत होता है। इससे बच्चा सीख तो जाता है, लेकिन आगे चलकर उसकी कला फेक हो जाती है, क्योंकि वो दिल से नहीं होती। इसीलिए पहले बच्चे का पैशन जान लेना जरूरी होता है और उसके बाद ही उसे उस फील्ड में प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर आप भी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हो तो आप एक गुरु भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन गुरु या मेंटोर तभी आपको सीक्रेट गुर सिखाएगा जब आप विनम्र रहेंगे और अहंकार या ईगो नहीं पालेंगे और अपने मेंटोर का आदर भी करेंगे। 5वां लेसन कहता है, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छोटा रखें। इसका मतलब है काम तो बड़े बड़े करें, लेकिन कभी भी उनका बढ़ा चढ़ाकर बखान ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो लोग दिल से इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए ही आपकी इज्जत का नाटक करेंगे। लेकिन अगर आप हम्बल रहेंगे तो लोग अपने आप ही आपको सम्मान भी देंगे। कभी भी अपने पैसे से धोखा मत खाओ, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना बन जाएं, अपने पैर जमीन पर ही रखें, क्योंकि अगर अहंकार आ गया तो फिर नाश भी हो ही जाता है। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, हेनरी फोर्ड आदि इतने धनवान थे, फिर भी वे हमेशा विनम्र रहे। इससे उनका बिजनेस और भी बढ़ता गया। आपने कभी भी इनको अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ा चढ़ाकर एडवर्टाइजमेंट करते हुए नहीं देखा होगा। इसीलिए दोस्तों हमेशा याद रखें, थिंक बिग बट एक्ट स्मॉल, अर्थात बड़ा सोचें लेकिन विनम्र रहें। 6वां लेसन है अलाइव टाइम और डेड टाइम के बारे में। हमारी जिंदगी में 2 तरह का समय होता है, अलाइव और डेड। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसे ही अलाइव टाइम कहा जाता है। लेकिन जब हम सिर्फ रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं और कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते, तो वो डेड टाइम होता है। तो दोस्तों आप अपना टाइम कैसा बिता रहे हैं, डेड या अलाइव? कुछ नया कर रहे हैं या हर दिन एक जैसा ही बिता रहे हैं? आप कमेंट में हमें जरूर बताएं। बहुत से लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं, जैसे कुछ लोग कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाते, या तो वे डरते हैं या एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अगर आपके पास जॉब है तो कुछ बजट यात्राओं के लिए भी जरूरी होना चाहिए। विदेश नहीं जा सकते तो भारत के हर स्टेट की फेमस जगह तो जा ही सकते हैं। अगर आपको जिंदगी जिंदा दिली से जीना सीखना है तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों न हो। या अपने शौक जो आपने पहले पूरे नहीं किए थे उन्हें अब पूरा कर लीजिए। तो आप 60 साल की उम्र में स्विमिंग भी सीख सकते हैं या गिटार क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आप भी हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और करते रहिए। 7वां लेसन कहता है, डोंट स्टॉप फॉर क्लैप्स। दोस्तों अगर आप कोई गेम जीत जाते हैं तो लोगों की तालियां सुनने के लिए रुके ना। हाँ, उनका हम्बल तरीके से धन्यवाद जरूर करें और आगे बढ़ जाएं। इसका मतलब ये है कि तारीफ और वाहवाही की एक्सपेक्टेशंस कभी भी ना पालें। आपने कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, ये ना सोचें कि लोग अब मेरा गुणगान करें, मुझे क्रेडिट दें या मेरी तारीफ करें। लेखक कहते हैं कि अपने प्लान्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना आपकी सक्सेस के चांसेस को कम कर देता है। आपका मन ये मान लेता है कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है और इसी वजह से आप खुद ही उसमें इंटरेस्ट खो देते हैं। इसीलिए कभी भी अपने गोल्स का ढिंडोरा लोगों के बीच ना पीटें। हो सके तो अपने घर वालों तक को ना बताएं या अपने दोस्तों को भी ना बताएं। सिर्फ अंदर अंदर रहकर चुपचाप साइलेंस में उस गोल पर काम करते रहें। लेखक कहते हैं कि ऑनेस्ट रहना और डाउन टू अर्थ बने रहना बेहद जरूरी है। ये आपको आपकी जड़ों से जोड़े रखता है। कई बार अपना गोल अचीव करने के बाद हम में ईगो डेवलप हो जाता है और हम ये मान लेते हैं कि हमें सब कुछ आता है, हमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। बस यही हमारे डाउनफॉल का कारण बन जाता है। हमने इस किताब से ये जाना कि एक स्टूडेंट बनकर सीखते रहना चाहिए। सीखने की कोई सीमा नहीं होती और आप जो कुछ भी सीखते हैं वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। वो किसी न किसी तरह से हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट जरूर करता है। अपनी सोच को बड़ा करें और बिना झिझके इस बात को एक्सेप्ट करें कि ऐसे कई लोग हैं जो हमसे ज्यादा जानते हैं
और आप उनसे कितना कुछ सीख सकते हैं। अपने दिमाग में कहानियां ना बनाएं, क्योंकि ये आप में घमंड पैदा करता है, जो आपके फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम्बल बने रहें और वो करते रहें जिससे आपको प्यार है। लाइफ में एक ना एक बार हर कोई फेल होता है। गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उस गलती से ना सीखकर उसे दोहराना बहुत ज्यादा गलत होता है। इस बात को हमेशा याद रखें कि अगर कुछ बुरा होता भी है, तब भी आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सक्सेस की तरफ बढ़ाया गया आपका कदम हो सकता है। और कभी कभी हम गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन इससे एम्बेरस नहीं होना चाहिए। अपने ईगो को कंट्रोल में रखें, और अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके रास्ते के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और आपका रास्ता काफी ज्यादा आसान भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको ये बुक समरी कैसी लगी अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमेशा सुनते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।